Assalamu alaikum everyone. Today I am going to start new chapter for class 10th, that is trigonometry. What is trigonometry? The word trigonometry, ये जो गॉन एंड मेट्री है, थ्री वर्ड्स हैं इसमें. ट्राइगोनोमेट्री ये तो थ्री वर्ड से बना है. ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स sides, and metry means measure. थ्री साइड्स मेजर. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्रायंगल होती हैं ट्राइगोनोमेट्री में, हम उन क्या करते हैं, हम थ्री साइड्स उसके मेजर करते हैं. तो हम जब भी हम ट्राइगोनोमेट्री आज स्टार्ट की, हम जब भी बात करेंगे ट्रायंगल की, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. We talk of a particular triangle that is a right angled triangle. ठीक है इतना. तो जब भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो तब हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे. थ्री साइड्स मेजर मीनस, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल के थ्री साइड्स हैं हम ट्राइगोनोमेट्री में मेजर करते हैं. सिर्फ तीन साइड्स नहीं, इसके जो एंगल्स भी होते हैं, ये दो एंगल्स, यहाँ पे दो एंगल्स मीन्स एक्यूट एंगल्स जो हैं. तो आपको पता ही है एक्यूट एंगल क्या है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंड एक्यूट मीन्स विच आर लेस देन 90 डिग्री एंड ऑब्ट्यूज मीन्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो ये जो एंगल्स हैं ये क्या है, एक्यूट एंगल्स. देखो, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्राइगोनोमेट्री आई क्यों, तो इसका वजूद कैसे हुआ, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ा कि हम ट्राइगोनोमेट्री का यूज़ करें. तो देखो, पहले हमारे पास सबसे पहले ये जो किसकी बात है, राइट एंगुलर ट्रायंगल की. हमारे पास जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बाय, जिसको हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम. जब भी हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, तब हमारे पास जो फार्मूला होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये तो आपको पता है राइट एंगुलर ट्रायंगल में बराबर होता है. तो दिस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. तो ये तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल के दो साइड्स पता होंगे और ये जो तीसरा साइड है ये निकालना होगा, तब हम यूज़ करते हैं किसकी, पाइथागोरस थ्योरम की. तो ये जो है ना, एच एच मीन्स हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में, और ये क्या है, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में भी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मीन्स साइड है, और राइट हैंड साइड में भी ये है ना बेस परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर ये भी साइड्स है, हाइपोटेन्यूज भी साइड है. तो एंगल्स की बात ही नहीं आई. तो विच मीन्स ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, एक्चुअली दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड साइड्स. रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड, और यू कैन से रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स. ये जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड में साइड है, राइट हैंड साइड में साइड है. तो अगर हमें दो साइड्स मालूम होंगे, हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं. तो इनको आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है ना. तो अब पाइथागोरस को करने के लिए हमारे पास दो साइड्स का पता होना ज़रूरी है. तो क्या आप मुझे बताओ कि अगर हमारे पास सिर्फ एक साइड मालूम होगा, वेदर दैट विल बी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है ना. तो अगर हमें तीन साइड्स में से सिर्फ एक साइड पता होगा, सपोज हमें बेस पता है, ठीक है ना, तो लेट दैट बी 4 सेंटीमीटर. क्या आप मुझे बताओ कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम को करने के लिए हमारे पास दो साइड्स का पता होना ज़रूरी है. तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये कब हुए, तो मतलब सिर्फ एक साइड पता था, दूसरा साइड पता नहीं है, ये कौन सा मसला है कि ये कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ा. देखो, सपोज हमारे पास ऐसे यहाँ से एक रिवर है, ठीक है ना. ये जो विड्थ है इसकी ऐसे,
यहाँ पे इस साइड एक बैंक है किनारा, तो इस साइड तो हमें किसकी ये जो विड्थ है ना, विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है, ठीक है ना। ज़रा मुझे बताओ, अगर हमें विड्थ ऑफ रिवर निकालनी होगी हम क्या करेंगे, बता सकते हैं आप? देखो, पहले मसला ये है कि हम इसकी विड्थ नहीं निकाल सकते हैं ऐसे, क्यों? क्योंकि आप ही मुझे बताओ कि इसका जो जिसे हम मेजर करते हैं, कोई स्केल लेंगे, तो आप ही मुझे बताओ कि विड्थ कैसे मेजर करेंगे हम, कैसे जाएंगे दरिया में से, कैसे जाएंगे समंदर में से हम मेजर करने के लिए कि समंदर की ये जो लेंथ है विड्थ है ये कैसे निकालेंगे हम? इम्पॉसिबल है ना, है ना, इम्पॉसिबल। देखो, अगर हमारे पास एक माउंटेन है यहाँ पे, इतना बहुत बड़ा, जिसको ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, दैट्स अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर हम बात करेंगे यहाँ से, इस माउंटेन की हाइट क्या है? माउंटेन की हाइट मीन्स यहाँ पे हाइट, जो मैंने कल भी बताया कि थॉम में मैंने आपको बताया कि हाइट जो होती है वो होती है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली हमें ये निकालना है कि क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये तो माउंटेन ऐसे होता है। एक्चुअली जब हमें माउंटेन की हाइट निकालनी होगी ये तो नामुमकिन बन गया हमारे लिए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमारे पास जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री ये स्टडी करने के लिए आई फॉर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। चाहे हमें हाइट निकालना होगा या कोई डिस्टेंस निकालनी होगी, इसके लिए हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री वजूद में आ गई, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, अगर हमारे पास सपोज यहाँ से यहाँ तक एक रिवर है, ठीक है, तो हमें इसकी विड्थ निकालनी है। हम क्या करेंगे, देखो, अगर हमने एक यहाँ पे पोल खड़ा किया, पोल आपको पता है ना, ठीक है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक, तो अगर हमने यहाँ पे पोल खड़ा किया तो हमें उसकी हाइट तो मालूम होगी ना, हमें पता है ना। पहले तो ये नीचे था ज़मीन पे, हमने इसको मेजर किया, सपोज ये था 10 मीटर, कितना, 10 मीटर। तो अब हमारे पास क्या है कि ये निकालना होगा, ये जो यहाँ से रिवर है ना, ये निकालना है, दैट इज इमेजिनरी लाइन, क्योंकि हम ऐसे लाइन तो नहीं ड्रा कर सकते हैं, तो हमने डॉटेड लगाई, ठीक है। क्या हम यहाँ पे, देखो, एक बंदा यहाँ पे बैठता है, वो देखता है कहाँ से, यहाँ की तरफ, तो वो जो आंखों की लाइन है ना बराबर अप टू द टॉप, वो भी एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। जब इसने यहाँ की ओर देखा, ये जो पोल का टॉप है, जब हमने देखा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, है ना। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका क्या निकालना है, बेस। बेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अभी मैंने कहा था ये तो रिवर है यहाँ से, जिसकी विड्थ हमें निकालनी है। अब अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, तो अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल की क्या निकालनी है, बेस निकालनी है ना। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो एक ही साइड पता है, क्यों, वो जो हमने पोल खड़ा किया ना, तो विड्थ पता है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये भी इमेजिनरी लाइन बन गई आंखों जैसे। देखते हैं हम ऊपर पोल की तरफ, तो ये तो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ से देखा तो एक एंगल बन गया, तो हमें पता है ना कौन सा एंगल बन गया, वो जो हमने देखा कितने डिग्रीज हमने बनाए, ठीक है। तो सपोज हमने 30 डिग्री बनाया एंगल, यहाँ पे जो एंगल बन गया जहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे वो कितना है, 30 डिग्री। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका एक साइड हमें पता है, एक एंगल पता है, तो अब हम किसका यूज कर सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्री के लिए। ट्राइगोनोमेट्री का यूज तब हम करते हैं जब हमें एक साइड, कम से कम एक साइड और एक एंगल पता होना चाहिए। देखो, पाइथागोरस थ्योरम में हमें दो साइड्स पता होने चाहिए, तीसरा साइड निकलता है, ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्री को करने के लिए वो जो हमें, सपोज हमें हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, किसमें, पाइथागोरस थ्योरम में, तो हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो या आप ऐसे कह सकते हैं, हमें परपेंडिकुलर पता है, ठीक है,
क्या परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हमें क्या निकालना है, हाइपाटन्यूज निकालना है। तो ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ना, देखो बेस मीन्स दिस, बेस मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर 10 मीटर, तो निकालना क्या है, हाइपाटन्यूज। तो अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जब हमें दो साइड्स मालूम होंगे तब हम थर्ड साइड तो निकाल सकते हैं, है ना। मगर यहाँ पे जो मसला हुआ, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर पता है, निकालना क्या है, बेस। तो फिर हाइपाटन्यूज भी पता नहीं है, तो हाइपाटन्यूज के बदले अगर हमें साइड पता नहीं है तो हमें तो इसके बदले एंगल पता है ना, ठीक है। तो एक साइड के बदले हमें अगर एक एंगल पता होगा, एक साइड पता होगा, मतलब वहां पे दो साइड्स पता होते थे, यहाँ पे एक साइड, और एक साइड के बदले हम चेंज करेंगे एक एंगल में, तो हम फिर बेस भी निकाल सकते हैं, हाइपाटन्यूज भी निकाल सकते हैं। तो अब आपने याद क्या रखा कि जब हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, जब हमें सिर्फ एक साइड का पता होता था या एक एंगल का पता होता था, तब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते थे, तब हमने क्या किया, किसका यूज, ट्राइगोनोमेट्री का, ठीक है। तो देखो, अब अभी मैंने कहा था माउंटेन की बात, यहां से माउंटेन है या ऐसे, निकालना क्या था, हाइट। हाइट मीन्स देखो यहाँ पे है ना अर्थ, तो हमने क्या किया, देखो अगर हमें ये निकालना है, मीन्स अगर हम यहाँ पे ओ रखेंगे, यहाँ पे पी रखेंगे, लेंथ ऑफ ओ पी और हाइट ओ पी, ये जो हमें निकालना है ओ पी, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ट्राइगोनोमेट्री को, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले सोचा कि हम इसके दूर बैठेंगे कुछ डिस्टेंस पे, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बैठ गया यहाँ पे, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो सपोज ये जो हम बैठ गए यहाँ तक, या 10 मीटर था, और अगर हम यहाँ से देखेंगे पी की ओर, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है ना। कहाँ से, स्ट्रेट लाइन, देखो अगर अब आप देखोगे, आपको सिर्फ ये साइड पता है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ज़रा मुझे बताओ क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, हाँ, कैसे, यहाँ पे देखो ए पी ओ, जिसका हमें सिर्फ बेस पता है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, निकालना है ना परपेंडिकुलर। तो अब अगर हमने यहाँ पे यहाँ से देखा, तो एंगल तो बनेगा ना, सपोज लेट दैट बी 60 डिग्री, कौन सा एंगल, 60 डिग्री। अब हमें क्या पता है, बेस पता है, एंगल पता है ना। तो निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। वहां पे पाइथागोरस थ्योरम में हम दो साइड्स का यूज करते थे, थर्ड साइड निकालते थे, तभी मैंने कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम जो है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स। वो जो था ना, वो क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स, क्योंकि हम दो साइड्स यूज करके थर्ड साइड निकालते थे, मतलब साइड्स का यूज करेंगे साइड ही निकालेंगे, तो रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स। और यहाँ पे कहाँ पे, ट्राइगोनोमेट्री में क्या है, हम यूज करते हैं एक साइड का और एक एंगल का। फिर आप ही मुझे बताओ, क्या ट्राइगोनोमेट्री को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स हैं, क्योंकि हम साइड और एंगल का यूज करते हैं, तब हम साइड्स निकाल सकते हैं या हम एंगल्स निकाल सकते हैं, कभी कभार हम एंगल्स भी निकालते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम बाय ट्रेडिशनल मेथड से मेजर नहीं कर सकते थे, फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलेगा कि सितारे जो यहाँ पे हैं आसमान पे, इनकी ये जो है ना हाइट, वो कितनी है। तो हमने क्या किया, इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रा की, यहाँ पे बैठ गए, यहाँ की ओर देखा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो निकालेंगे ना ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। प्लेनेट्स की हाइट क्या है, तो वो भी तो इसी तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि हम तो मेजर नहीं कर सकते थे बाय ट्रेडिशनल मेथड से, तो फिर हमने ट्राइग्नोमेट्री का यूज़ किया। ट्राइग्नोमेट्री का यूज़ इसीलिए फिजिक्स और इंजीनियरिंग में ज़्यादा होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, देखो ट्राइगोनोमेट्री जो है ना, अभी मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स है। जब भी हम एंगल की बात करेंगे तब हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे। हम लेते हैं एक्यूट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दो एक्यूट एंगल्स और एक राइट एंगल, तो हम बात करेंगे एक्यूट एंगल्स की, ठीक है ना। तो इसको हमें पढ़ने के लिए अब निकालते कैसे, मसला है ना। तो अगर मेरे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, तो हमें एक साइड पता है, लेट दैट बी 10 मीटर, तो मुझे क्या निकालना होगा, और एक एंगल पता होगा 30 डिग्री। तो अब मैं अगर कहूँगा कि हमें ये निकालना है बेस, तो मसला है ना कैसे निकालेंगे। अगर मैंने कहा कि ट्राइगोनोमेट्री का हम यूज़ कर सकते हैं, तो निकालते कैसे हैं फिर, पाइथागोरस थंब का यूज़ तो हम नहीं कर सकते हैं ना। तो अब जो मेथड है ना कि हम कैसे साइड्स एंगल्स निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, TRIGONOMETRIC, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्लास नंबर फर्स्ट है आज, तो आप अटेंड करना अच्छे से। इंट्रोडक्शन आपको ये खुद ब खुद समझ आएगा और इजी लगेगा। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, देखो अगर हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है, यहाँ पे लेट दिस बी ए बी सी, अगर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, ये जो साइड्स है ना आपस में करेंगे कंपेयर। कंपेयर मीन्स ये जो रेशो है ना, रेशो रेशो मीन्स कंपेयर करना दो क्वांटिटीज को। सपोज पहले मैं आपको, इससे पहले आपको क्लियर करूंगा कि बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। अगर यहाँ पे एंगल होगा सपोज 30 डिग्री, या एंगल ए है, ठीक है ना। तो अगर एंगल ए की बात हम करेंगे, मैंने अभी कहा किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल की बात। तो अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, तो फिर जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होता है इसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड इस वक्त फिर क्या परपेंडिकुलर है, बी सी। और फिर बेस क्या है, ये तो हाइपार्टन्यूज है, ये किसी को भी पता है कि ये जो है लार्जेस्ट साइड ये क्या होता है, हाइपार्टन्यूज। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साइड ये जो अपोजिट है ना किसका, राइट एंगलर को, हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, हाइपार्टन्यूज। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सो दैट कि मेरी जो आवाज़ है ना वो धीमी है, ठीक है। तो सर में दर्द है, तो फिर भी मैं आपको आज क्लास देता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो ठीक है आज आप कंप्रोमाइज़ करना मेरी आवाज़ से। तो ये जो ए बी है ना, तो हम बात करते हैं एंगल ए की, ये जो अपोजिट साइड है दैट इज़ परपेंडिकुलर। तो फिर अगर ये हाइपार्टन्यूज है तो बेस क्या है, ये तो बेस है ना जिस पे एंगल ए है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एंगल सी की, किसकी, सी की, हाइपार्टन्यूज चेंज नहीं होता है, ठीक है इतना। तो अगर बात करेंगे सी की, तो ये जो अपोजिट साइड सी का है वो क्या है, ए बी। तो अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। और फिर बेस क्या है, फिर बेस है ये जो सी किस पे है, इस लाइन पे है ना, तो इसको फिर हम कहेंगे बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो आपको पता चलेगा कि परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल की हम बात करते हैं अपोजिट, जिस एंगल की हम बात करते हैं अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर। अगर हम इसकी बात करेंगे एंगल ए की, फिर ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है। इस वक्त मैंने जो यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर, एक्चुअली मैंने बात की है एंगल सी की, इसका अपोजिट साइड जो है दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है इतना। तो अब मैंने कहा था कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो क्या होते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होता है एक्चुअली जब हम काउंट कंपेयर करेंगे आपस में दो साइड्स, लेट दिस बी ए बी सी। रेशियो मीन्स डिवाइड करना दो साइड्स को, ठीक है ना। देखो
अगर हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स को आपस में रेशो किया, डिवाइड किया एक दूसरे से, तब वो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो बनता है। तो देखो कैसे, यहाँ पे ए बी जो है ना, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ए सी से, ए सी से, ठीक है इतना, तो ये एक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो बन गया। तो इसी को बोलते हैं कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो जो है ना, वो एक्चुअली रेशो होता है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखो अभी मैंने ए बी को डिवाइड किया ए सी से, मैं तो यहाँ पे एक और लिख सकता हूँ ना, ए बी को हम डिवाइड करेंगे बी सी से, ठीक है इतना। और बी सी जो है ना, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ए बी से, एक और बन गया। बी सी को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, ए सी से, या अभी मैंने लिखा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। अब हम लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, एक और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो बन गया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे ए सी की, ए सी को डिवाइड करेंगे ए बी से, तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो बन गया। अब अगर हम ए सी को डिवाइड करेंगे बी सी से, तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो बन गया, ठीक है। तो क्या है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो, ये सिंपली साइड्स जो है ना, साइड्स को अगर हम रेशो करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तब ये जो आंसर आता है, ये इनको हम बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज। तो कल मैं आपको इनकी डिनोटेशंस बताता हूँ कि ए बी डिवाइडेड बाई ए सी को हम क्या बोलेंगे, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी को हम क्या बोलेंगे, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। आप ये समझो कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो जो है ना, वो हम एक्चुअली कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो समझ आया होगा, क्योंकि अच्छे से हम इसको कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा दर्द है, सर में भी दर्द है, मैं बात ही नहीं कर सकता हूँ। तो अब इतना आपके लिए काफ़ी है आज, तो कंप्रोमाइज़ करो आज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह रहमान मैं आपको कल दूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।